और मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है। राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, लेकिन 2 दिन पहले राहुल गांधी को लेकर एक धमकी भरा पत्र इंदौर से मिला था, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एक बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी से इंदौर से खालसा कॉलेज नहीं जाने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को इंदौर के खालसा कॉलेज न जाने की सलाह दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं राहुल गांधी से इंदौर के खालसा कॉलेज न जाने के लिए आग्रह करता हूं, क्योंकि उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पहले से ही आक्रोश हो। इसलिए उन्हें ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए जहां फिर से आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो। कुछ दिन पहले कमलनाथ के इंदौर दौरे के दौरान खालसा कॉलेज में विरोध की घटना सामने आई थी, इसलिए ही उनसे वहां न जाने का आग्रह किया गया। उनकी यात्रा है राहुल गांधी जी की, और मध्य प्रदेश में जो आ रही है उसमें जो उन्होंने खालसा कॉलेज इंदौर का है, तो आग्रह है मेरा उनसे कि उस स्थान पर कमलनाथ जी के जाने के बाद से विवाद उत्पन्न हुआ था। संत जी जो कानपुर वाले हैं उन्होंने बोला था, तो मैं आग्रह ही कर सकता हूं कि इसे ऐसे स्थान पर न जाएं जिससे पुनः आक्रोश हो। और यात्रा में तारीखों में संशोधन बार-बार कहीं यात्रा कम होते आ रहे हैं, पहले 16 दिन से 13 दिन, अब 12 दिन और भी कम हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से निर्धारित लोगों को हटा दें तो उतना समर्थन मिल नहीं पा रहा है यात्रा को, और इसलिए इस तरह का विचार करते होंगे। बताया जा रहा है कि कमलनाथ के खालसा कॉलेज में प्रकाश पर्व के कीर्तन दरबार में उपस्थिति को लेकर उपजे विवाद के बाद गृह मंत्री ऐसा आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये नसीहत भा नहीं रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो बता दे। हर समाज का अपना एक कार्यक्रम होता है, अपना एक फैसला होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये राजपूत समाज हो या कोई भी समाज हो, सबको भारतीय जनता पार्टी ने नेगलेक्ट किया है, इसलिए सब कांग्रेस के साथ जाएंगे, सब कांग्रेस को वोट देंगे। इससे पहले इंदौर में ही राहुल गांधी को बम से उड़ाने और कमलनाथ को जान से मारने की धमकी का एक लेटर भी मिला था। इसे देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा में इंदौर कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। हालांकि कल नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को इंदौर में पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में पूरी सुरक्षा मिलेगी, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भोपाल से न्यूज 18 के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश में आ नहीं पाई है, और उससे पहले ही रूट को लेकर, रीशेड्यूलिंग को लेकर एक बार फिर से विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, एक तरफ कमलनाथ जब पहुंचे खालसा कॉलेज, उस दौरान विवाद की स्थिति बनी थी। भले ही यात्रा को रीशेड्यूल किया गया हो, कई सारे मंथन के बाद, कई सारी बैठकों के बाद इसका रूट तय किया गया हो, लेकिन साफ तौर पर यही बात मन में सबसे पहले आती है कि अगर विवाद जैसी स्थिति है तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा वहां पर क्यों जा रही है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए अभी 2 से 3 दिन का समय बाकी है जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, लेकिन उससे पहले लगातार राहुल गांधी की यात्रा के रूट में बदलाव किया जा रहा है, लगातार कार्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। यानी कि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी जब इंदौर में दाखिल होंगे तो कहाँ पर रुकेंगे, किस तरीके का उनका कार्यक्रम होगा, क्योंकि जिस खालसा कॉलेज को लेकर विवाद के हालात हैं, जहां पर कमलनाथ पहुंचे थे वहां पर उनका विरोध हुआ था, और उसके बाद राहुल गांधी के भी उसी खालसा कॉलेज में रुकने का कार्यक्रम था। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि उस कार्यक्रम में भी बदलाव किया जा सकता है। इंदौर की टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि क्या खालसा कॉलेज का कार्यक्रम करना ठीक रहेगा, किसी तरीके का विवाद के हालात तो नहीं बनेंगे, और यदि किसी तरह की आशंका होती है तो उस कार्यक्रम को भी बदला जाएगा। तो अब ये इंदौर की टीम तय करेगी कि राहुल गांधी जब इंदौर पहुंचेंगे तो किस तरीके का उनका कार्यक्रम पहले से तय किया जाना है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिस तरीके से चिट्ठी सामने आती है
और जिस तरीके से राहुल गांधी को उड़ाने का मामला सामने आता है, उसके बाद कांग्रेस अब राहुल की यात्रा को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखती हुई जरूर नजर आ रही है। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और राहुल गांधी की यात्रा के बहाने एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। लेकिन यदि कहीं विवाद के हालात बनते हैं तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और यही वजह है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में लगातार बदलाव किया जा रहा है और मुमकिन है कि कल तक एक फाइनल रूट मैप तैयार हो जाएगा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम किस तरीके का होगा और जब वो इंदौर पहुंचेंगे तो क्या खालसा कॉलेज में रुकेंगे या फिर उसमें भी बदलाव किया जाएगा। बिल्कुल अनुराग, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सियासत हो रही है, हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की। बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री कवासी लखमा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लखमा जैसे विधायक अपने पद और विधानसभा की गरिमा दोनों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जातिवाद को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 साल में आदिवासियों के लिए क्या किया है, ये बात बताएं। बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से सवाल पूछा गया है। 32% से 20% आरक्षण करवा दिया गया। कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। जातिवाद को भड़का रहे हैं कवासी लखमा। साफ तौर पर बृजमोहन अग्रवाल का ये निशाना मंत्री कवासी लखमा की ओर है। पद का अपमान भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आदिवासियों के शोषण करता है कवासी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मेरे साथ है। सर, उपचुनाव चल रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा कहते हैं कि एक बनिए को प्रभार दिया गया है उपचुनाव भानु प्रतापपुर का। वहाँ पे आदिवासियों का है, केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी या मोहन मंडावी को देना चाहिए था। देखिए, जो हमारे कवासी लखमा जी हैं वो हमारे मित्र हैं। हम उनका दूध भात मानते हैं कि वो कुछ भी बोल सकते हैं और वो ऐसा बोलकर छत्तीसगढ़ की विधानसभा का और विधायकों का अपमान कर रहे हैं। जो विधायक होता है और जो नेता होता है वो सबका होता है। और कभी हमने रायपुर शहर में अगर कवासी जी घूमते हैं तो कभी हम उनके बारे में कमेंट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार के कमेंट्स करना और इस प्रकार के कमेंट कर वो जातिवाद को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और आदिवासियों के तो सबसे बड़ी शोषक कांग्रेस है। तो बृजमोहन अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि सरकार पिछले 4 साल में नाकाम रही है, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया और उपचुनाव भी हार रही है। इसी वजह से कवासी लखमा इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूज़ 18 का बजा